बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेब खाना किस तरीके से हमारी सेहत के लिए मुफीद है, स्पेशली जो लोग दिल के आर्ज़े के अंदर मुब्तला हैं या जिन लोगों को शुगर है। स्पेशली ये जो वीडियो है ना, ये आज की इन दोनों अफराद के लोगों के लिए है कि जिनको ऑलरेडी ये डिजीज़ हों, यानी कि वो इससे फ़ाइट कर रहे हों, या फिर अभी उनको ये डिज़ीज़ ना हुई हो लेकिन उनकी बॉडी के अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हों या उनकी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हों, बहुत ज़्यादा वो मोटापे का शिकार हो, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनको डर हो कि उनको ये बीमारियां आगे चलकर अगर अभी नहीं हैं तो वो बॉर्डर लाइन पर हैं और रिस्क फैक्टर उनके बहुत ज़्यादा है, उनको ये बीमारियां होने का ख़दशा है। उन अफराद के लोगों के लिए अगर मैं सेब का ज़िक्र करूं तो सेब खाना इंतहा दर्जे का मुफीद है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि हमने अगर सेब खाना मुफीद है तो हम इसको किस टाइम पे खाएं? हम सुबह खाएं, नहार मुँह खाएं, या रात को सोने से पहले खाएं, या कोई ऐसा टाइम जैसे कि दोपहर में लंच के बाद खाएं? तो अगर मैं इसका जवाब दूँ ना तो स्पेशली इसका कोई भी एक आंसर नहीं है। ये हर एक के हाजमे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वजह से खा रहा है और कितनी क्वांटिटी के अंदर खा रहा है। अगर एक मुनासिब क्वांटिटी के अंदर खा रहा है तो आप सुबह के वक्त भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट पाया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। आप दोपहर में भी इसको खा सकते हैं खाने के साथ, और आप इसको रात को सोने से पहले भी खा सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च की गई है जिसमें ये बात साबित है कि ये मूड को भी बहुत बेहतर करता है। इसका फाइबर कंटेंट ना सिर्फ आपको रात को सोने में आपके हाजमे को बेहतर रखता है, बल्कि अगर आप मॉर्निंग आवर्स में खाएं, सुबह के वक्त खाएं, तो तब भी सारा दिन आपके हाजमे को ये बेहतर रखता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस वजह से खा रहे हैं और आप कितनी क्वांटिटी के अंदर खा रहे हैं और क्या अंदाज़ है आपके खाने का। कुछ लोगों को ये भी सवाल होता है कि जी हम दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें या ना करें। बिल्कुल करें, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करें। आप दूध के साथ लेंगे तो इन दोनों का जो एक मिलाप की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता आप, और आप इसको सेफली और इजीली कंज्यूम कर सकते हैं दूध के साथ। अब नेक्स्ट ये आता है कि हार्ट के लिए ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर जब 100 से 150 ग्राम सेब खाने को रोज़ाना दिया गया कुछ अफराद को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो तब ये देखा गया कि उनको हार्ट का रिस्क जो था और शुगर का रिस्क, ये दोनों ही उनमें कम हो गए। अब जो लोग रिसर्च कर रहे थे उनके जहन में ये बात आई कि भाई ये कैसे हो सकता है, किस तरीके से, आखिर रीज़न्स क्या हैं कि सेब खाने की वजह से उनको ये तमाम जो डिजीज़ थी हार्ट की उसके रिस्क कम हो गए। ना सिर्फ हार्ट का रिस्क कम हुआ बल्कि शुगर का रिस्क भी कम हो गया। ब्लड शुगर उन लोगों में बहुत कम थी जिन लोगों को रोज़ाना 100 से 150 ग्राम पर डे के हिसाब से उनको सेब खाने को दिया गया। जब रिसर्च की और रिज़ल्ट सामने आया तो 3 रीज़न्स पता चली। पहली रीज़न थी कि सेब के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और ये फाइबर कंटेंट सॉल्युबल फॉर्म के अंदर था जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बेहतर रखता है और हाजमे के लिए बेहतर है। ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है बल्कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देता है। पहली वजह ये। दूसरी वजह उन्होंने देखी कि इसके अंदर फ्लेविनॉइड्स मौजूद थे जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और तीसरी वजह क्या देखी कि इसके अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसको पॉलीफिनोल्स बोलते हैं। अब ये तीनों जो चीज़ें थी इनसे ये देखा गया कि फाइबर कंटेंट, पॉलीफिनोल्स और फ्लेविनॉइड्स, इन तीनों की वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के रिस्क को भी कम करता है। जैसे कि हमें मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो अबव 30 की एज पे, या जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस हो, ओबेसिटी हो, मोटापे का शिकार हो, उनमें होती है। अब जब फर्दर स्टडी किया गया कि सेब किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये ब्लड के अंदर जाके वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा तो ऑब्वियसली जितनी भी हमारी खून की शरेयानें हैं उनके अंदर चर्बी जमा नहीं होगी, और जब चर्बी नहीं जमा होगी वहाँ पे जमेगी नहीं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा।
और जब ब्लड फ्लो बेहतर रहेगा तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करनी पड़ेगी पंपिंग एक्शन के लिए, और बहुत आसानी के साथ जहाँ पे भी ब्लड जाना है उसके ज़रिए जहाँ जहाँ पे भी बॉडी में ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो इजीली चली जाती है, उसके ब्लड फ्लो को कोई इंटरप्शन नहीं आती। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको स्टडी किया गया, और फिर इन तमाम रिसर्चेस को इकट्ठा करके CDC जो एक इदारा है जो कि सेंटर ऑफ डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का इदारा है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रूफ दे दिया कि हाँ जी, सेब खाना दिल की सेहत के लिए, और शुगर के अफराद जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है या अभी डायबिटीज़ नहीं है, वो प्री डायबिटिक कंडीशंस के अंदर अभी सरवाइव कर रहे हैं, उनके चांस को कम करने के लिए सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जी हम सेब को किस तरीके से खाएं। सेब खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर आप धो के खाएं, क्योंकि जितने भी उस पर इंसेक्टिसाइड्स डाले हुए होते हैं, फर्टिलाइज़र्स डाले हुए होते हैं, केमिकल स्प्रेस किए जाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, बेहतर करने के लिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए, उन तमाम का असर ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए है कि आपने उसको अच्छे तरीके से पानी में डिप करके रख देना है कुछ देर के लिए। 10 से 15 मिनट तक आप सेब जब भी बाज़ार से ख़रीद कर लाएं, उनको थोड़ा सा पानी के अंदर साबुन को घोल लें, और उस साबुन घुले पानी के अंदर आपने उनको डिप करके 10 से 15 मिनट तक रखना है। बाद में आपने उसको टैप वाटर में साफ़ पानी के साथ उसको धो के फिर खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने उसको कंज्यूम करना है, यानी कि अपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसको खाते वक्त आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है कि जिस वक्त जहाँ पे डंडी लगी हुई होती है ना, आपने उस पोर्शन को उतार के निकाल देना है छुरी की मदद से, क्योंकि वो पोर्शन में मैक्सिमम स्प्रे होता है, मैक्सिमम इंसेक्टिसाइड्स का वहाँ पे स्प्रे या असर होता है, और वहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं। सो बेहतर है कि आपने उस पोर्शन को निकाल देना है, और अंदर जो बीज हैं उनको भी निकाल देना है। छिलका आप अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है उसमें पेक्टिन बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, और भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी मुख्तसरन वीडियो जो मैंने स्पेशली बनाई है सेब के हवाले से, कि जिन अफराद को हार्ट डिज़ीज़ हो या जिन अफराद में डायबिटीज़ हो, क्या वो ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। क्योंकि बहुत लोग होते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे होते हैं और हमसे पूछ रहे होते हैं, तो एज़ अ कंसल्टेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि फ़ेक ना हो और उसका कहीं पे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और एक ऑथेंटिक नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।